नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। वक्त बिल जो आने के बाद हर तरफ यही चर्चा है कि भाई इससे नीतीश कुमार को नुकसान होगा या फ़ायदा। ये मुसलमानों के हक में है या उनको नुकसान पहुंचाएगा। तो मेरे साथ पसमानदा समाज के बड़े नेता हैं फिरोज़ मंसूरी जी। पसमानदा मुस्लिम समाज के हक के लिए लड़ते रहे हैं, उनकी आवाज़ उठाते रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बिल का समर्थन करके जेडीयू ने गलती की है या सही किया। नहीं, जेडीयू ने अपने ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस बिल का समर्थन इसलिए भी करना जरूरी था कि ये जो 9 लाख साढ़े 9 लाख एकड़ ज़मीन पर 200 परिवारों का कब्जा था, कुछ कट्टरपंथी का कब्जा था, बाकी भूमाफियाओं का कब्जा था। जेडीयू ने, जनता दल यूनाइटेड ने एहसान किया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, और हालांकि जेडीयू पहली बार ऐसा कर नहीं रही है। जेडीयू ने अपने 2005 से ही अति पिछड़ा पसमानदा मुसलमानों पर बिहार में एक ऐसा मॉडल खड़ा किया है जो पूरे देश के लिए मॉडल है। उस मॉडल का इम्पैक्ट इसमें दिखाई पड़ता है। इम्पैक्ट क्या था? आप देखिएगा कि जितने भी वक्फ की ज़मीन बिहार में है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उन तमाम ज़मीन को चिन्हित करवाई। जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट था, खास करके बिहार में हिंदू मुस्लिम लेके बड़ा तनाव होता था। भागलपुर, श्रीकांत जी आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, आपसे कुछ छुपी हुई नहीं बात है। भागलपुर के मामले को आप जानते हैं। कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस मुद्दे को लेके बिहार के तमाम कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवाई। अब कुछ कब्रिस्तान सिर्फ बचा हुआ, सैकड़ों में हजारों कब्रिस्तान, 9,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल आ रहा है, इसमें 9 लाख 10 लाख एकड़ ज़मीन जो भूमाफियाओं का 50% कब्जा हो गया। और हैरत इस बात की होगी कि सरकार कब्जा किए हुआ था, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई डिजिटलाइजेशन नहीं, कोई कागज़ नहीं, तो कैसे चलेगा? और फिर ये तमाम कागज़ नहीं होने की वजह से न्यायपालिका में लोड बढ़ता चला जा रहा था। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर तो विवाद ही विवाद है। हाँ, तो विवाद क्यों है? चूंकि विवाद रखना चाहते थे भूमाफिया, विवाद रखना चाहते थे। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस विवाद पर लगाम लगा दिया। क्यों लगाम लगाया? कैसे लगाम लगा जानते हैं? लगाम इसलिए लग गया है कि तमाम वक्फ बोर्ड की ज़मीन को चिन्हित कर रहे हैं, डिजिटलाइज करा रहे हैं। किसकी ज़मीन है, कहाँ की ज़मीन है, कैसे ज़मीन प्राप्त हुआ। चूँकि एक बात तो आप मानिए, वक्फ क्या है? दान है। दान कौन सा है? ज़मीन का दान है। दान किसके लिए है? गरीब मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए, अर्जाल मुसलमानों के लिए। किसी भी धर्म में कोई दान होता है तो गरीबों के लिए ही होता है। गरीब के लिए होता है ना। लेकिन ये पहला वक्फ बोर्ड था भारत में, या पूरी दुनिया का एक पहला मॉडल था, जहां नाम गरीब का था, नाम अर्जाल मुसलमान का था, पसमानदा मुसलमान का था, और इसका फ़ायदा वो 200 धनाढ़ सामंती लोग उठा रहे थे, और वो सिर्फ चंद 200 परिवार था। और देखिए, धर्म का चोला ओढ़ के, संगठन के नाम पर, और उसकी आड़ में अकूत अरबों खरबों की संपत्ति को औने पौने कौड़ी के बांट दिए। आप डाक बंगला चौराहा, पटना का डाक बंगला चौराहा जो बिहार का कनॉट प्लेस है, हजारों करोड़ का संपत्ति पर कब्जा है। खरबों की संपत्ति को कौड़ी के भाग में बाहुबली के हाथ सौंप दिया। और ये सौंप वो लोग दिए थे। शॉप और मॉल जितने बने हैं आप बेहतर जानते हैं। बाहुबलियों के ही। अरे आप तो बिहार के निर्माण के गवाह हैं। आप उस पत्रकार में आपका नाम आता है, मैं जानता हूं आपको। मैंने दिखाया था कि कैसे एक बाहुबली ने डकबंगला पर जमीन कब्जा किया, कैसे ना, आप जितने मॉल देख रहे हैं वो सब बाहुबलियों के हैं। और आपको हैरत लगेगा कि वक्फ की ज़मीन है। वक्फ की ज़मीन का मतलब गरीबों पसमानदाओं की ज़मीन। गरीब पसमानदा को न दुकान मिलना चाहिए था, गरीब का न वो ज़मीन होता, लेकिन उसका मालिक कौन था? वही 200 परिवारों का कुछ चंद परिवार, भूमाफिया। आपकी बात से तो लगता है कि नीतीश कुमार को जबरदस्त समर्थन मिलेगा मुस्लिम समाज का। ट्रास्टिंग वो समर्थन मिलेगा कि 36% अति पिछड़ा का जो 14% पसमानदा अति पिछड़ा बिहार का है, वो तो छोड़ दीजिए, आम जनमानस का समर्थन मिलेगा। मतलब थंबिंग मेजोरिटी नीतीश कुमार जी इस बार सबसे ज़्यादा विधायक वाले नेता बनेंगे। अच्छा, इतना अल्पसंख्यक का पूरा सपोर्ट। क्यों? चूंकि 15-20 साल में नीतीश कुमार जी ने काम किया सामाजिक क्षेत्र में,
आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में पसमानदा मुसलमानों को सशक्त कर दिया। मैं मुसलमानों के लिए बहुत काम किया नीतीश कुमार ने, बिल्कुल। लेकिन लेकिन नहीं, लेकिन किस पे लगता उनको वोट नहीं मिलता। नहीं, आज वक्फ के नाम पर बरगला किसको रहा है? आज वक्फ के नाम पर क्या साजिश चल रही है? वक्फ के नाम पर क्या अफवाह उड़ रहा है? कब्रिस्तान तुम्हारा कब्जा हो जाएगा, मंदिर मस्जिद तुम्हारा कब्जा हो जाएगा, कोई दूसरा आदमी तुम्हारा कब्जा कर लेगा। क्या बात करते हैं? बिहार के तमाम कब्रिस्तान रजिस्टर्ड हैं। बिहार के तमाम जिला पदाधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि आप चिन्हित करो कि कौन सा कहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रहा है और इसकी रिपोर्ट भेजो। 9000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो चुका है। नहीं, मेरा सवाल था कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए इतना कुछ किया, फिर वोट क्यों नहीं देते उनको? मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लगातार ये जो 200 परिवारों ने जो लगातार बरगलाया धर्म के नाम पर जो बरगलाया, नीतीश कुमार जी ने जो काम पिछले 15 साल में किया उसका इम्पैक्ट अब आपको पूरी तरह से दिखाई पड़ा। चूँकि देखिए, जब समाज में अफवाह का बाजार उड़ता है, देखिए इतना हिस्टोरिकल ऐतिहासिक बिल है भारत के इतिहास में, इतना शानदार डिबेट, इतना विपक्ष को बेहतरीन मौका, इतना माने आदान प्रदान पक्ष विपक्ष को जितना सुना गया भारत के इतिहास में किसी बिल में नहीं सुना गया होगा। अब मेरा सवाल पटना से है। डगबंगला चौराहे पर आपने कहा कि हजारों करोड़ की वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा है, मॉल बन गए हैं। अब इस कानून के आने के बाद, संशोधन के बाद क्या होगा? वो क्या मॉल पर कब्जा होगा वक्फ बोर्ड का? सवाल है, वक्फ की जमीन दान की जमीन है, गरीबों की जमीन है। वक्फ की जमीन पर मॉल बनेगा ठीक है, लेकिन मॉल में रोजगार करने वाले पसमानदा मुसलमान होंगे, शोषित वंचित मुसलमान होंगे, विधवा होगी, यतीम होगा, मिस्कीन होगा। उस मॉल के दान का पैसा कहाँ जाएगा? और उस मॉल का किराया भी तो मिलना चाहिए। उनका माल का उसका किराया भी मिलेगा। आप ठीक है, आपने बनाया है, मैं अपने देश के संसाधनों को मिसमार नहीं करूंगा। ये बुलडोजर का कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, लेकिन सवाल है उसका किराया तो आपको देना पड़ेगा। और ये भी नहीं चलेगा श्रीकांत जी कि रसीद में आपने उस आदमी को दाम कुछ और दिया, रसीद कुछ और काटा। पिछले 70 साल में वक्फ के नाम पर यही हो रहा था। अगर किराया 12,000 था तो उसको रसीद 12,000 ले लेते थे, लेकिन रसीद उनको काटते थे 2500 रुपया का। ये जो गोरख धंधा था, और आपको हैरत लगे, हमको तो अफसोस होता है इस बात का, ये वो लोग कर रहे थे जो रोज मस्जिद के मेंबर पर कहते थे कि ऐ मुसलमानों सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, और पूरी जिंदगी झूठ बोलता था, पूरी जिंदगी झूठ बोल दिया। वो आदमी जो अल्लाह के कानून को जिसको मानना था, जिस देश के संविधान को मानना था, वो मुल्ला के कानून को मान रहा था। मुल्ला जब चाहता था धर्म को इंटरप्रिटेशन करता था, जिस हिसाब से चाहता था। कह रहे हैं कि ठीक है, पसमानदा समाज नीतीश को अपना नेता मानता है, रहनुमा मानता है, लेकिन सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार ने जितना भी टिकट दिया, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लगातार आप देख रहे हैं कोई नहीं जीत पाया, सारे लोग हार रहे हैं। देखिए, चुनाव जीतना, चुनाव में सिलेक्शन होके जीत के आना, ये एक अलग वक्त और परिस्थिति का मामला है। अच्छे नेता हार जाते हैं। ये इससे आप नीतीश कुमार के काम को नहीं आकलन कर सकते। क्या ये सही नहीं है? पार्टी के नेता कहते हैं कि वोट नहीं देते मुसलमान। ये देखिए, सवाल वोट नहीं देते हैं तो परिक्रमा आपके साथ कौन कर रहे हैं? सवाल है कि किस सोसाइटी और किस समाज के लोगों को आपने उसको दिया, कितना रिप्रेजेंटेशन आपने दिया, कैसे लोगों को आपने दिया, आपके पास कौन सा पैरामीटर है? क्या ये पैरामीटर है कि हम अगर गणेश परिक्रमा करेंगे तो मुझे टिकट दीजिएगा? नहीं, ये गलत पैरामीटर है। पैरामीटर तो हमारा ये होना चाहिए, तो मुझे पता होना चाहिए कि कोसी के सीमांचल के क्षेत्र में कौन आदमी का समाज में प्रभाव है, समाज में दिन रात काम कर रहा है। ऐसे लोगों को आप दे दीजिए, हार के दिखा दे तो मेरा नाम बदल देंगे हम आपको। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा हुआ नहीं राजनीतिक दलों में। आज कार्यकर्ता को साफ साइड लगा दिया गया, और जो चाटुकारिता करते हैं ना, उसको टिकट दिया गया। और जब पैरामीटर ये होगा ना श्रीकांत जी, तो उसमें ये स्थिति बनेगी। लेकिन लालू जी को सबसे भरोसेमंद नेता मुसलमान मानते हैं। ये मैं कैसे कहता हूँ, कैसे माने? पिछले 20 साल में लालू जी ने कहा था, लालू जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने कहा था कि मैं उर्दू दरोगा की बहाली करूँगा। आप सीनियर पत्रकार हैं, मुझे वो विज्ञापन दिखा दीजिए। उन्होंने कहा था कि उर्दू अनुवादक का बहाली कराऊंगा। आप सीनियर पत्रकार हैं, मैं सीधा आपसे पूछ रहा हूं। नीतीश कुमार जी ने कहा कि उर्दू अनुवादक की बहाली कराऊंगा। नीतीश कुमार जी ज्वाइनिंग लेटर बांट रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं दरोगा की बहाली, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उर्दू दरोगा की बहाली। अरे जो काम कर नहीं सकते हो तो बोलते क्यों हो? 10 लाख रोजगार मिला। आपको पता है, मैं आपको डेटा देता हूँ,
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने दिया। लाख रोजगार में 17 महीने की सरकार है। तेजस्वी जी को लाया गया था ट्रेनिंग के लिए, दोनों आदमी में अंडरस्टैंडिंग था। और चूंकि पटना विश्वविद्यालय का छात्र राजनीति से दोनों दोस्त थे, कि एक पारिवारिक संबंध भी राजनीतिक दलों में होता है, उनका धर्म नीतीश कुमार जी ने निभाया। एक बेहतर ट्रेनिंग उन्होंने उनको दिया और यही नतीजा है कि तेजस्वी जी आज काम कर रहे हैं। लालू जी का माई समीकरण क्यों इतना इंटैक्ट है, कुछ नहीं किया लालू जी का था? माई समीकरण जो मुसलमान है, यहीं पर तो मामला है। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि हिंदू समाज में मंडल आंदोलन होगा, हिंदू समाज में मनुवादी व्यवस्था पे डायलॉग होगा, हिंदू समाज में अगर आप पिछड़ा दलित शेड्यूल कास्ट अति पिछड़ा करोगे, मुसलमान में आते ही जो मुसलमान बोलते हो वहाँ अति पिछड़ा नहीं है क्या, वहाँ दलित नहीं है क्या, वहाँ अर्जाल नहीं है क्या, वहाँ पसमानदा नहीं है क्या? और अगर ये बेईमानी करोगे तो नीतीश कुमार तो अगले 20 साल भी फिर मुख्यमंत्री रहेंगे, जिंदगी में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनोगे। क्योंकि जो व्यक्ति मंडल करता है वहाँ मंडल करना होगा पसमानदा में, और अगर यहाँ पे आपको मुसलमान चाहिए तो वहाँ पर किसी को हिंदू चाहिए। इस बार आपको लगता है कि नीतीश को अल्पसंख्यक का पूरा समर्थन नीतीश मिलेगा? कुमार को इस बार सबसे ज़्यादा, जो लोगों ने कल्पना नहीं की, मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी बाजीगर हैं, और नीतीश कुमार के काम को समझना, नीतीश कुमार को अंडरस्टैंड करना, राजनीतिक पंडितों को कल भी मुंह की खानी पड़ी थी, फिर मुंह की खानी पड़ेगी। नीतीश कुमार जी आज के डेट में समाजवाद के सबसे बड़े नायक हैं, पिछड़ों के, दलितों के, शोषितों के, वंचितों के, अगरों के भी नायक हैं। आप तो एकदम जेडीयू के नेता लग रहे हैं। मैं बिल्कुल जेडीयू का नेता, मैं आम आदमी हूँ। ये जो फिरोज मंसूरी साहब मिल रहे हैं वो भारत का, बिहार का आम नागरिक है, बिहार का बेटा है। कोई मुसलमान इतनी बेबाकी से बात कर सकता है? मैंने काम देखा है ना। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 साल में बिहार के एजुकेशन के डेवलपमेंट का नतीजा है कि फिरोज मंसूरी आके बोल रहा है। कोई बुलाया गया है क्या? फिरोज मंसूरी इसलिए बोल रहा है चूंकि फिरोज मंसूरी के बीच में नीतीश कुमार की सरकार बनी, स्कूल ठीक, विद्यालय ठीक, बेहतरीन हमारा शिक्षक 9 से लेकर 4 तक विद्यालय में बच्चों का ड्रेस देख लीजिए। श्रीकांत जी, मैं आपको बता देता हूँ, मैं गांव से आता हूँ, मैं ग्रामीण बस्ती का रहने वाला हूँ, मैं बिहार के सुदूर देहात का रहने वाला बेटा हूँ। मेरा बच्चा जब मैंने देखा कि माउंट कार्मेल से भी बेहतरीन कॉपी, माउंट कार्मेल से भी बेहतरीन स्लेट, आधुनिक स्लेट, स्मार्ट स्लेट मैंने अपने विद्यालय में देखा जब अपने बच्चों का, और मैंने देखा जो लाखों बच्चों के हाथ में वो जो बस्ता मैंने देखा, उनका ड्रेस, छाती गर्व से फूल गया और कहना पड़ा कि नीतीश कुमार जी रियल समाजवाद के नेता। लेकिन अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिल रहा था तमाम काम करने के बावजूद, इसलिए उनको ये फैसला। मैं कह रहा हूँ आज गणेश परिक्रमा बदल दे, आज नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार आंख खोल दे और बिहार के नेताओं को देख ले कहाँ कौन मेरा अपना आदमी बैठा हुआ है। आज समाज के तवे कुचले कार्यकर्ताओं को आगे कर दे। मैं बार बार कहता हूं कि समाजवादी, ये तमाम लोग सेकुलर दल जिसको कहते हैं, ये सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा करे और जो रियल कार्यकर्ता है उसको आगे लाए। मैं आपको बताता हूँ कि बिहार में किसी के समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लगता है कि लालू जी डरा के वोट लेते रहे मुसलमानों को? नहीं, हम देखिए, लालू प्रसाद यादव का एक अलग मामला है। लालू जी को हम अंडरस्टिमेट नहीं, लालू जी का एक अपना काल और समय था। अपने काल और समय में लालू प्रसाद यादव ने दूसरा काम किया है। लालू प्रसाद का एक अलग इतिहास है, लालू प्रसाद का एक अपना काम है। लालू प्रसाद जी सेकुलर के चैंपियन थे, उनका एक अपना इतिहास है। लेकिन आज लालू प्रसाद जी के बारे में आज नहीं कह सकते। आज के डेट में नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार को जितना आप कुछ कह दीजिए, जितना आप बीमार कह दीजिए, जितना अपमानित कर दीजिए, नीतीश कुमार जी बिहार के बेटियों के दिल में है, माँओं के दिल में है, बेटों के दिल में है, वृद्धों के दिल में है। नीतीश कुमार सब जगह है। लाख आप नीतीश कुमार पर जितना भी कुछ बोल लीजिए, नीतीश कुमार की तुलना भारत की राजनीति में दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चलाते हुए भी कभी उन्होंने अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ समझौता नहीं किया, और आज जिस तरह से पसमानदा समाज का एक युवा नेता उनकी तारीफ कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि नीतीश कुमार ने कोई गलती नहीं की है, बल्कि उन्होंने एक सॉलिड वोट बैंक अपना बनाया है और उनको भरपूर समर्थन पसमानदा मुस्लिम समाज का, महाज का मिल सकता है।